हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 16 जनवरी 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण ऑपरेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया है लखनऊ में। भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। इसका थीम है राष्ट्र की सेवा में और भारतीय सेना, इसका ध्येय वाक्य है सेवा परमो धर्म। जो भी हाल ही में भारतीय सेना दिवस मनाया गया है, इसकी जो परेड होती है, इसका नेतृत्व किया है मध्य कमान लखनऊ ने। तो इसका आयोजन वहीं पर किया गया है लखनऊ में। क्यों भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को ही मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बनते हैं एम करियप्पा, इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 5 स्टार रैंकिंग पाने वाले दो ही भारतीय सेना के अधिकारी हैं, एक है एम करियप्पा और दूसरे हैं सैन मानकेशा। इन्होंने 1971 में जो वार हुआ था उसमें भाग लिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दो ही लोग के पास है 5 स्टार रैंकिंग या कहिए रेटिंग। 2024 भारतीय सेना प्रौद्योगिक अवशोषण वर्ष के रूप में मनाएगी, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन ईयर के रूप में। नेक्स्ट है आपका, इंडियन आर्मी के वर्तमान में हेड है मनोज पांडे। नेक्स्ट है आपका, नेवी डे, यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन त्रिशूल चलाया गया था, इसीलिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना की गई थी। इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना होती है और अधिनियम है 1978 का। नेक्स्ट है आपका, ग्लोबल फैमिली डे, यह कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती होती है 23 जनवरी को, इस दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को और गणतंत्र दिवस हम लोग का 26 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar। वहां पर मैंने बताया हुआ कि किस प्रकार आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है जियानी इन्फेंटिनो को। अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 यह प्रदान किया जाता है संयुक्त अरब अमीरात में। 2023 का यह अवार्ड दिया गया है जियानी इन्फेंटिनो को। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो। नेक्स्ट आपका, फीफा बीज सॉकर वर्ल्ड कप 2024 यह खेला जाएगा यूएई में। नेक्स्ट आपका, फीफा, इसकी स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आपका, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? वी.आर. कंबोज को मिला है। यह चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हैं। नेक्स्ट आपका, टैगोर साहित्य पुरस्कार यह मिला है सुकृता पाल को। नेक्स्ट आपका, तेंजिंग नॉर्गे जो साहित्यिक पुरस्कार है लैंड एडवेंचर के लिए मिला है सरिता कंसवाल को। इनका निधन हो गया है, स्वर्गीय सरिता कंसवाल को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके हेड है थॉमस बाक। पहला जो ओलंपिक खेला गया था वो 1896 में खेला गया था। कहाँ पर? एथेंस, ग्रीस में। अभी हाल ही में इसकी समिति की बैठक हुई थी आईओसी की। कहाँ पर? मुंबई के जियो सेंटर में हुई थी और यहीं पर कहा गया कि 2028 में जो लॉस एंजल्स यूएसए में ओलंपिक खेला जाएगा उसमें क्रिकेट के साथ कई अन्य खेलों को भी शामिल किया जाएगा। क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल होगा, मेल और फीमेल दोनों। नेक्स्ट है आपका, भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी अध्यक्ष वर्तमान में बनी है पीटी उषा, पहली निर्विरोध अध्यक्छ है। पीटी उषा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट है आपका बीसीसीआई, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी और हेडक्वार्टर कहाँ है बीसीसीआई का? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। नेक्स्ट है आपका आईसीसी, इसके अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग वर्कले। आईसीसी का हेडक्वार्टर वर्तमान में है दुबई में। नेक्स्ट है आपका, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन किया गया था भारत में। विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया, 6ठी बार विजेता बना है। उप विजेता बना है इंडिया। इसका शुभंकर था क्रिप्टोवर्स। ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान और वैश्विक एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट आपका, T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका आयोजन किया जाएगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में। पहली बार यूएसए इसमें भाग ले रहा है, तो जो देश पहली बार भाग लेता है तो उस देश में भी इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फिडे, चेस शतरंज है आपका फिडे। इसके भी हाल ही में उपाध्यक्ष बने हैं विश्वनाथ आनंद। पहला जो राजीव गांधी पुरस्कार है पहले पाने वाले भारतीय कौन है? ये विश्वनाथ आनंद ही हैं।
नेक्स्ट है आपका हाल ही में MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें स्थान मिला है दूसरा भारत को। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स तेजी से उभरते हुए बाजार मतलब निवेश को बढ़ावा, यह इंडेक्स इसी के लिए जारी किया जाता है। पहला स्थान है चीन का विश्व का 26.6% निवेश करता है विश्व का, और भारत आ गया है दूसरे स्थान पर। भारत विश्व का 20% निवेश करता है, और तीसरे स्थान पर आ गया है ताइवान। तो भारत की इसमें रैंक है सेकंड। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 80। किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उसके लिए रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंक है 80। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 7th। पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, किस देश की आर्मी कितनी पावरफुल है उसके लिए इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान है 4th। पहले स्थान पर USA, दूसरे पर रूस, तीसरे पर है चीन, और भारत की रैंक है 4th। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, दोनों में भारत की रैंक है 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127, और यह किसके द्वारा जारी होता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसे मिली है? यह मिली है पेंच टाइगर रिजर्व को। डार्क स्काई पार्क भारत का पहला है और एशिया का 5वां है। अभी हाल ही में यह कौन बना है? पेंच टाइगर रिजर्व बना है डार्क स्काई पार्क। यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों से इसकी बाउंड्री लगती है। मध्य प्रदेश का सेवनी और छिंदवाड़ा जिला है, और महाराष्ट्र का नागपुर जिला है। यहाँ पर देखिए, ये अगर पेंच टाइगर रिजर्व है तो इसका मध्य प्रदेश से भी लगता है सीमा और महाराष्ट्र से भी। तो मध्य प्रदेश का सेवनी और छिंदवाड़ा है, और महाराष्ट्र का नागपुर है। जो डार्क स्काई पार्क है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकाश प्रदूषण को रोकना। मतलब अगर रात हो जाता है तो लाइट का यूज नहीं करना, तारों से रोशनी करना। प्रकाश प्रदूषण को रोकना, रात के अंधेरों में प्राकृतिक प्रकाश का यूज करना, तारों का यूज करना, और अन्वेषण भी करना, खोज भी करना। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? लेह, लद्दाख में लेह है जिला। यहाँ पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, या 52वां टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है? राजस्थान में। रानीपुर टाइगर रिजर्व 53 नंबर का है, उत्तर प्रदेश में है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये 54 नंबर का है, नवीनतम, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका बांदीपुर, अंसी, कुंदेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा टाइगर रिजर्व सब कहाँ पर है? कर्नाटक में है, होल है। नेक्स्ट है आपका कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव, यह राजस्थान में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल और भीतरकनिका, यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका पेरियार, एराविकुलम, साइलेंट वैली, यह कहाँ पर है? केरल में। वेतला नेशनल पार्क झारखंड में है। इंद्रावती, गुरु घासीदास, ये सब छत्तीसगढ़ में है, और यहीं पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट है आपका बक्सा टाइगर रिजर्व, यह पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर सुंदरवन, जल्दापारा, सिंगलाला नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व, मौलिंग और पक्के टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, रानीपुर, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और संजय गांधी, यह महाराष्ट्र में है। डंपा टाइगर रिजर्व और मुरलैन नेशनल पार्क, ये मिजोरम में है। नेक्स्ट आपका काजीरंगा, मानस, देहित पटगई, रायमोना, नामेरी और ओरांग, ये कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट आपका मुकर्थी, मन्नार और मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम, ये है तमिलनाडु में। अमराबाद, मिगवानी, यह है तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? विश्व आर्थिक मंच, इसकी 54वीं वार्षिक बैठक यह प्रारंभ हुई है दावोस, स्विट्जरलैंड में स्थान है दावोस, यहाँ पर 54वीं बैठक प्रारंभ हुई है। इंडिया की तरफ से इसमें भाग लिया है स्मृति ईरानी ने, अश्विनी वैष्णव ने, हरप्रीत पुरी। ध्येय वाक्य क्या है इसका? रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट, विश्वास का पुनः निर्माण। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और इसी की तरह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंक 127। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप, वाडा
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। आसियान, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। EU यूरोपियन यूनियन और नाटो, इन दोनों का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल बेल्जियम में। IC इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट है आपका बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका में है। इसमें 7 देश शामिल हैं। अभी हाल ही में बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। IUCN, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैड स्विट्जरलैंड में। इसी के दौरान रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। अभी हाल ही में ओपेक से बाहर हो गया है अंगोला। UNDP, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। और वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? जापान ने किया है। ऑप्टिकल 8 उपग्रह यह एक जासूसी उपग्रह है, खुफिया उपग्रह। इसको लॉन्च किया है जापान ने। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और किस रॉकेट से? HIIA रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट का निर्माण किया है मित्सुबिशी कंपनी ने। इस किस उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है? अंतरिक्ष में खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए जापान के द्वारा ऑप्टिकल 8 उपग्रह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9, इसी के द्वारा इसरो ने GSAT-20 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका PSLV C-58 से इसरो ने एक्सपोसेट और POEM 3 को लॉन्च किया है। ओप जॉन 3 यह स्वीडन का उपग्रह है। USA का चंद्र मिशन पेरेग्रीन फर्स्ट अभी हाल ही में असफल हो गया। नेक्स्ट है आपका लूपेक्स, भारत और जापान का मिशन है। चांद के ध्रुवों को एक्सप्लोर करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। मालाबार अभ्यास, क्वाड में जो सदस्य देश है उनका अभ्यास होता है मालाबार अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, इंडिया का अभ्यास है। I2U2, इसको वेस्टर्न क्वाड कहा जाता है। इसमें इंडिया, इजराइल, USA और UAE शामिल है। जापान की प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदो। यहाँ की संसद का कहा जाता है डायट। यहाँ की मुद्रा है येन और यहाँ की राजधानी है टोक्यो। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है केरल में। मकर संक्रांति के दिन केरल में सबरीमाला मंदिर, यहाँ यह लॉर्ड अयप्पा को समर्पित मंदिर है, यहाँ पर मकर विलक्कू त्यौहार आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। मकर संक्रांति के दिन अलग अलग जगह अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। जैसे खिचड़ी कहा जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, लोहड़ी कहा जाता है हरियाणा और पंजाब में, उत्तरायण कहा जाता है गुजरात में, पोंगल कहा जाता है तमिलनाडु में, बिहू कहा जाता है असम में, ओणम कहा जाता है केरल में। नेक्स्ट है आपका गज उत्सव, यह मनाया गया है असम में। नवरोज नव वर्ष पारसी समुदाय का त्यौहार है। नुआखाई धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया गया। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। बंगसवेली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। बथुकम्बा बोनालू तेलंगाना में। नाडा हब्बा दशहरा त्यौहार है मैसूर में मनाया गया। खादी माटी कला महोत्सव गुजरात में मनाया गया। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? इस प्रोजेक्ट का नाम है शौर्य संकलन। प्रोजेक्ट शौर्य संकलन भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल संग्रह रहेगा। इसमें उल्लेख किसका रहेगा? 1948 में जो जम्मू कश्मीर संघर्ष हुआ था, 1968 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, पुर्तगालियों को भगाया गया था गोवा से, 1965 में पाक का संघर्ष हुआ था, 1971 में बांग्लादेश को मुक्त कराया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो इस सब का उल्लेख प्रोजेक्ट शौर्य संकलन में किया गया है। यह एक डिजिटल संग्रह है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट नमन और प्रोजेक्ट संजय इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 5 अक्टूबर 2009 को आया था और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित होता है गंगा डॉल्फिन, इसलिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ है राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव यह प्रारंभ हुआ है बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर का जो उस्ता कला है इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है। नेक्स्ट है आपका ऊंट का यूज अभी भी BSF सीमा सुरक्षा बल करते हैं।
नेक्स्ट है आपका गंगा रिसाला ऊँट वाहिनी जो है, इसका यूज पहले वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में किया गया था। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप नंबा कंबाला प्रतियोगिता कर्नाटक में होती है। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। हेरात उत्सव जम्मू कश्मीर में। फूल दही और मक्खन महोत्सव उत्तराखंड में। जल्लीकट्टू और थाईपुसम तमिलनाडु में। भूमचू महोत्सव सिक्किम में। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। चिकलकालो महोत्सव गोवा में लगता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में दिवंगत मशहूर शायर मुनव्वर राणा का संबंध किससे था? तो ये उर्दू के शायर थे मुनव्वर राणा, ये शायर थे उर्दू के। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, गले में इनको कैंसर था। इनका जन्म हुआ था रायबरेली उत्तर प्रदेश में। इनकी एक कविता थी, मतलब माँ कविता की जो मतलब इस पर लिखे थे इन्होंने, इस बहुत फेमस हुआ था शायर। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार शायद बादा के लिए मिला था 2014 में। तभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका एम.जे. अकबर की पुस्तक गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स का हुआ अनावरण। 3 कैंपेन्स कौन कौन सा है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन आया था, सविनय 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो फ्रेंड्स ये थे आज की करंट अफेयर्स। हम लोग देख लेते हैं गायत्री मंत्र। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे हुए भारतीयों के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया। ऑपरेशन अल अस्का फ्लड हमास ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया है उसका नाम दिया है ऑपरेशन अल अस्का फ्लड। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल ने जो हमास के ऊपर अटैक किया है उसका नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त NIA राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी इसने चलाया है गैंगस्टर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन अमानत RPF के द्वारा चलाया गया है खोजे हुए सामान, मतलब जो खोया हुआ सामान उसकी वापसी के लिए। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन फतेह पर चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया है। ऑपरेशन मेघदूत CBI ने स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के करंट अफेयर्स और गायत्री मंत्र। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।